फ्रेंड्स, वेलकम फ्लाई क्लासेस। मैं हूं जयश्री। आज आपके साथ एक नए टाइप का फोर्स लेकर आई हूं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक ज्योग्राफी का टॉपिक है। हम बचपन से बहुत टाइप के फोर्स पढ़ते हैं, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बहुत टाइप्स के हमने फोर्स को पढ़े हैं, बट आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक नए टाइप के फोर्स जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। तो क्या होता है कोरियोलिस फोर्स, इसी पे हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक अर्थ का शेप आपके सामने बना के रखा हुआ है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो लाइंस होती हैं उससे ड्रॉ किया है। चलिए, हम इस समय लाइंस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आज कोरियोलिस फोर्स की बात करने चल रहे हैं। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करें एकदम स्ट्रेट, तो आप क्या सोचेंगे कि मैं स्ट्रेट चल रहा हूँ, यहाँ एक स्केल रख देते हैं तो मैं ऐसे ही पहुँचूँगा? ऐसे ही सोचेंगे ना, राइट। ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आप कहीं स्ट्रेट चलते हैं तो आप स्ट्रेट ही पहुँचें। होना तो ये चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए, लेकिन अर्थ की सिचुएशन में ऐसा होता नहीं है। ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम ड्रॉ किया है ये टोटली रॉन्ग है। सही डायग्राम क्या है, ये है जैसे लाइफ में हम पाना कुछ चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं और हमारी सिचुएशन हमें करा कुछ देती है। सेम यहाँ पर अर्थ भी अप्लाई करेंगे कि हम चले तो थे स्ट्रेट, एकदम सीधे चले थे और हमें ऐसे 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 क्या सोचा था मैंने कि सीधे चलूँगा और सीधे सीधे पहुँच जाऊँगा, यही सोचा था ना। बट हुआ क्या, हमें नहीं पता था कि अर्थ हमारी क्या करती है, रोटेशन और रिवोल्यूशन भी करती है। आप सबको पता होगा, रोटेशन और रिवोल्यूशन तो अर्थ करती ही है। तो अर्थ में हर टाइम रोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। हम चले तो थे स्ट्रेट, पर इस रोटेशन की वजह से हम स्ट्रेट ना पहुंच के डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, यानी मुड़ जाते हैं। होता क्या है रियल में, ये तो था होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। अब होता क्या है ये देखिए, हम यहाँ से स्ट्रेट चले तो सोचा तो था कि स्ट्रेट पहुँचेंगे, बट हम पहुँचना था यहाँ और पहुँच गए यह डिफ्लेक्ट करके ऐसे। तो बताइए, किसी को जाना इधर है और ऐसे ऐसे पहुँच जाए, मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया स्ट्रेट और मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, डिफ्लेक्ट कर जाऊँ, तो क्या मैं अपनी सही जगह पहुँच पाऊँगी? कभी नहीं। लेकिन अर्थ के केस में ऐसा ही होता है। अर्थ एवरी टाइम रोटेशन करती रहती है। व्हाट यू मीन अबाउट रोटेशन? अपनी एक्सिस पर ऐसे 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 मूव करना, यानी घूमना, अपनी ही एक्सिस पे ऐसे 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 घूमना ही रोटेशन होता है। अर्थ जब एवरी टाइम रोटेशन करती है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो स्ट्रेट चलता तो है, बट वो स्ट्रेट पहुंचता नहीं है, वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। ये जो डिफ्लेक्ट करता है इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। कोरियोलिस फोर्स किसके कारण जनरेट हुआ? व्हाट इज द कॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स? रोटेशन। क्लियर है कि आपको ये कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो स्ट्रेट चलता तो है, बट स्ट्रेट चलने के साथ वो स्ट्रेट पहुंचता नहीं है, वो क्या कर जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी मुड़ जाता है। तो ये जो मुड़ता है वो रोटेशन की वजह से होता है, और रोटेशन की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसे बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। बात समझ में आ गई? चलिए, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, इसी टाइप से जब हमारी विंड क्या करती है, जो विंड हमारी नॉर्थ से चलती है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती है। आपको अपना राइट नहीं देखना है, विंड का राइट देखना है। किसका राइट देखना है? विंड का। ठीक है, जो नॉर्थ से एयर आती है, विंड आती है, वो आपकी राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती है, और जो आपकी साउथ से एयर चलती है वो लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती है।
इस बात को एकदम आपको रट्टा मार लेना है, ध्यान में रखना है कि नॉर्थ से जो आने वाली विंड्स हैं वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी, जो साउथ से आने वाली विंड है वो लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी। क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ही आप साइक्लोन को अच्छे से समझ पाएंगे, आगे के टॉपिक को समझ पाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कोरियोलिस फोर्स कुछ नहीं होता, अर्थ की रोटेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है। उस फोर्स की वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा डिफ्लेक्ट कर जाता है, उसी को हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ लिख रखा है। ये हमारा इक्वेटर है। आपसे कभी भी पूछेंगे कि कोरियोलिस फोर्स सबसे कम कहाँ होता है। कम क्या मतलब, मान लीजिए यहाँ पे ज़ीरो होता है, जो हमारा इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स ज़ीरो होता है। और सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम कहाँ होता है, वो पोल पर होता है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई है? मेरे ख्याल से मैंने जो आपको ये समझाया ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। कोरियोलिस फोर्स, देखिए फ्रेंड्स, कोरियोलिस फोर्स को हिंदी में भी कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, बस उसको आप हिंदी में ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैंने बात तो आपको समझा दी है, अब मैं चलती हूँ इसको पढ़ लेती हूँ। An apparent force that as a result of the earth rotation deflects moving object। वो क्या करता है, ये कोरियोलिस फोर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। सिंपल सी, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से इसे डिफ्लेक्ट कर देता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स। नाउ वी कम्स डेफिनेशन। The rotation of the earth about its axis affect the direction of the wind and its force is called Coriolis force। इतनी देर से मैं जो आपको समझा रही हूँ सेम वही बात यहाँ पर लिखी है। हिंदी में मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है। यह एक आभासी बल होता है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। घूर्णन यानी रोटेशन उत्पन्न होता है जिससे हवाएं विक्षेपित यानी डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ऐसे बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, एवरी टाइम रोटेट कर रही है। ये यहाँ से एक पर्सन चला, रोटेट कर रहा है, ये जैसे पड़ेगा तो ये क्या करेगा, ये देखिए हुआ कि नहीं, यहाँ से एक पर्सन आ रहा है, अर्थ हमारी रोटेट कर रही, और ये इस पर जैसे ही पड़ेगा तो ये जो रोटेशन है क्या ये इसको लेकर के ये रोटेट नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। इसीलिए ये क्या हो रहा है, चला तो ऐसे था लेकिन इसके मैंने ये ऐसे हो गया, यानी ये डिफ्लेक्ट कर गया। क्लियर? याद रखिएगा, जो नॉर्थ से विंड्स आती हैं वो राइट की ओर डिफ्लेक्ट करती हैं, जो साउथ से आती हैं विंड वो लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं। इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स ऑलवेज ज़ीरो होता है, और सबसे मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम आऊँगी आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।